सभी संत जनों को मेरा नमस्कार। मेरे पूज्य गुरुदेव जी को मेरा नमस्कार। सभी संत जनों को, सज्जन व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। बड़ी विचित्र बात है, जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णित है ठीक वैसा ही हो रहा है। भविष्य पुराण में जो लिखा है सत्य हो रहा है, कल की पुराण में जो लिखा है सत्य हो रहा है। ये ढोंग और पाखंड का जमाना तेजी से बढ़ रहा है। लोग भक्ति के नाम पर भी ढोंग कर रहे हैं। ऐसे लोग जो भोग और विलासिता का जीवन जीते हैं वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें धर्म की, कर्म की बात बता रहे हैं। वो कभी भी जीवन की कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरे हैं। उन लोगों ने कभी भी कठोर तपस्या करके श्री गुरु चरणों की सेवा किए बिना ऐसे ही किताबें पढ़ करके व्यासपीठ पर बैठ करके वो प्रवचन दे रहे हैं। हमें वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और ये भारत तो जहां एक और ये भारत महाज्ञानियों, विद्वानों का देश है, वहीं दूसरी ओर ये भारत मूर्खों का देश भी है। कुछ बेवकूफ आदमी जिन्होंने कठिन तपश्चर्या नहीं की, वो लोग किताबों से ज्ञान पढ़ करके व्यासपीठ पे बैठ करके ज्ञान समझाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कठिन तपश्चर्या करने के उपरांत सिद्धि को प्राप्त हुआ, ज्ञान को प्राप्त हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसने कठोर भक्ति की और ज्ञान अर्जित किया, गुरु चरणों की सेवा की, विधिवत ज्ञान प्राप्त किया, वो अगर कुछ बात बताता है ऐसा व्यक्ति, तो उस बात का एक महत्व ही अलग हो जाता है, उस बात का एक प्रभाव ही अलग होता है। भोग बुद्धि और विलासिता का जीवन जीने वाले व्यक्ति अगर व्यासपीठ से ज्ञान दें और शराब इत्यादि चीजों का समर्थन करें तो यह बहुत ही बुरी बात है। सनातन समाज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। यह बहुत बुरी बात है। यह क्या हो रहा है? खैर, कलयुग है, कलयुग में ऐसा होगा। कल की पुराण में, भविष्य पुराण में ये सारी चीजें लिखी हुई है, वर्णित है कि ऐसा होगा। परंतु जहां एक और इस तरह के ढोंगी और पाखंडी लोगों का बोलबाला बढ़ रहा है, वहीं सच्चे महापुरुषों का भी प्रभाव बढ़ रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस हमें भी बहुत जल्दी श्री गुरु चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। और वैसे भी हमें इस जिंदगी से घबराना नहीं चाहिए। यह जिंदगी एक जंग है, इसमें न जाने कैसे कैसे रंग है। जो जीत गया वो दबंग है, और जो हार गया उसके जीवन में फिर से एक नई उमंग है। तो उमंग उमंग बरकरार रखो, और हमें उम्मीद है कि इसी उमंग के साथ हम अपने लक्ष्य को एक दिन पूरा करेंगे, एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। जय गुरुदेव, जय सनातन, जय श्री राम, जय हनुमान।